गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। बेटा एक स्प्रिंग ले लिया, वो एम मास को अटैच है। हमने ऑलरेडी एसएचएम में एक्सलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। साथ ही साथ फोर्स का फॉर्मूला माइनस के इंटू एक्स पहले ही पढ़ लिया हमने। और बेटा इससे हमने टाइम पीरियड निकाला था। तो ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ के बाय एम आया हुआ था अपना। हमने एसएचएम के स्टार्टिंग के पहले दूसरे वीडियो में ही ओमेगा निकाला हुआ है और उससे हमने टाइम पीरियड निकाला था 2 पाई अपॉन टी करके अंडर रूट ऑफ के बाय एम। इससे टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। बेटा ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। अगर आपने मास को नीचे खींचा और छोड़ दिया तो ये ऑक्सीलेट होगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। यहाँ स्प्रिंग का कांस्टेंट रहता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और एम होता है मास ऑफ द बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग। इसको आप खींचो और छोड़ दो, ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऑक्सीलेट होगा। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। एम इज मास, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसके ऊपर अलग अलग वेरिएशन हम लोग देखेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम पर वैसे देखा जाए तो 100 के करीब करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते रहेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर। अगर ये हॉरिजॉन्टल में मैं लू स्प्रिंग और मास, ठीक है, या तो मैं इसको वर्टिकल में लू स्प्रिंग मास, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, मास इज एम, या तो मैं इसको इंक्लाइंड स्लोप पर लू, ये ऐसा स्प्रिंग और ये मास, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, दिस एंगल इज थीटा। आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें टाइम पीरियड निकालो, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल में रहे, वर्टिकल में रहे या इंक्लाइंड में रहे, सभी के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जैसे आपने सिंपल पेंडुलम था, तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन इसमें ग्रेविटी वाली कोई भी टर्म नहीं आती। तो आप हॉरिजॉन्टल सिस्टम रखो, वर्टिकल सिस्टम रखो या इंक्लाइंड सिस्टम रखो, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही आएगा। जबकि सिंपल पेंडुलम जो रहता है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए टाइम पीरियड का सेम फॉर्मूला हर जगह पर अप्लाई होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तीनों का भी आंसर सेम ही रहेगा। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा एक पुली दिया, यहां पे स्प्रिंग अटैच कर दिया और इस तरफ से आपका मास एम अटैच कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से सिस्टम दिया। ये पुली का रोटेशन नहीं दे रहे हम लोग, रोटेशन इज 0 सेकंड, ऐसे ले लेंगे। इसी तरफ स्प्रिंग और इसी तरफ मास अटैच, और ये फिक्स कर दिया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के हो गया। या तो आप ऐसा दे दो, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास अटैच इज एम, और पुली का रोटेशन आप नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये सभी सिस्टम सेम वैसे ही है जो पहले वाले सिस्टम थे। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम, ये स्प्रिंग मास, ये वर्टिकल सिस्टम स्प्रिंग मास, ये इंक्लाइंड सिस्टम स्प्रिंग मास। तो बेटा ये सभी के सभी सिचुएशन सेम है कि ब्लॉक को यानी मास को स्प्रिंग अटैच है, ये मास को डायरेक्टली स्प्रिंग अटैच है, मास को स्प्रिंग डायरेक्टली अटैच है। तो सभी केसेस आपके सेम ही है। इनमें से अगर आपको कोई भी डायग्राम पूछ लिया जाए तो सभी केसेस के लिए आपका आंसर सेम ही आएगा, और वो रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। सभी के लिए आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? इसके बाद इनमें लेकिन पुली का रोटेशन हमने कंसीडर नहीं किया हुआ है। अगर पुली का रोटेशन कंसीडर करे तो आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा,
अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे ये दो स्प्रिंग है जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनमें 1/k इफेक्टिव निकाल लोगे 1/k1 प्लस 1/k2 करके। ये आपका सीरीज के लिए फॉर्मूला अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका K1, ये हो गया आपका K2, और ये मास हो गया आपका M। तो बेटा इससे K इफेक्टिव क्या निकलेगा आपका, K इफेक्टिव निकलेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका K इफेक्टिव का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये मास अटैच है M। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k इफेक्टिव कर देना, और आप K इफेक्टिव की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देना। अगर आपको इसकी वैल्यू K दिया जाए और इसकी वैल्यू 2K दिया जाए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2K/3। तो इस समय आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2π√m/k इफेक्टिव। K इफेक्टिव इज 2K/3। ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो 3m/2K ऐसा हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों K की वैल्यू इक्वल दे दी जाए, और ये भी K है और ये भी K है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा K/2। आपका K इफेक्टिव फॉर्मूला यूज करना, K इफेक्टिव बन जाएगा तुम्हारा K/2। 2 आपका ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे। अगर आपको ये दे दिया जाए कि ये आपका 4K है और ये आपका 8 टाइम्स K है, ऐसा अगर दे दिया जाए, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा 8K/3, यानी 8K/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। इस तरीके से आप सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन को और चेंज करके दे सकते हैं। अब बेटा सीरीज में ये दो मास अटैच है स्प्रिंग, ये दो स्प्रिंग अटैच है मास M को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। इसी को अगर हॉरिजॉन्टल में लिया जाए, ये मास अटैच कर दिया, ये K1 K2 दे दिया जाए। थर्ड, अगर ये इंक्लाइंड स्लोप दे दिया जाए एट एंगल थीटा, यहाँ पे पहला स्प्रिंग, यहाँ पे सेकंड स्प्रिंग, ये मास M, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया। नेक्स्ट, अगर ये पुली ऐसे दे दिया जाए, इधर स्प्रिंग दे दिया जाए, ये ऐसे, और यहाँ पे मास दे दिया जाए। अगेन सिचुएशन सेम है आपका। अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया जाए कि इस तरफ दोनों स्प्रिंग लगा दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ पे मास अटैच दे दिया M, तो बेटा ये सभी सेम केसेस है, पुली का रोटेशन कंसीडर नहीं कर रहे। तो इन सभी केसेस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k इफेक्टिव आएगा, और ये सभी में ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो K इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या आएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आपको सभी इक्वल दिया जाए तो K/2 हो जाएगा आपका आंसर। अगर K1 K2 इक्वल है तो K/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे रख सकते हो। ये सभी के लिए आपका आंसर सेम ही आएगा, वैल्यूज अलग अलग दिए जा सकते हैं। जैसा K है, 2K है, आपका 2K दे दिया, 3K दे दिया, 5K दे दिया, 6K दे दिया, ऐसे K के वैल्यूज अलग अलग रहेंगे। आप ये फॉर्मूले को यूज करना। अब इसके अलावा अगर आपको 3, 1, 2, 3 स्प्रिंग दे दिया जाए, और ये आपका K है, ये K है और ये K है, और ये मास है M, तो अब 3 स्प्रिंग्स है, तो 1/k इफेक्टिव क्या रहेगा फॉर्मूला, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। आप इसको यूज कर लेना, ठीक है ना। या तो फिर अगर 3 के तीनों स्प्रिंग इक्वल है, तो आपका K इफेक्टिव कितना बन जाएगा, शॉर्टकट तरीका K/3। आप डायरेक्ट K/3 ले लेना K इफेक्टिव, और K/3 को आप यहाँ पे पुटअप कर देना। क्लियर। ये सभी आपके सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम लोग ले लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एक स्प्रिंग है, ये नेक्स्ट स्प्रिंग है, दोनों पैरेलल है और उसको मास M अटैच है। ये आपका K1, ये आपका K2। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, K1 प्लस K2। डायरेक्ट एडिशन कर दो, ये ऐसा होगा।
टाइम पीरियड आपको निकालना रहा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है अपना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। सो के कितना आ गया, K1 प्लस K2। समझ में आया इतना? अगर यहां 2 स्प्रिंग के जगह पे 3 स्प्रिंग दे दिया जाए ऐसे, अब ये तीनों के लिए जोड़ देना, यानी K1 प्लस K2 प्लस K3, ये ऐसा हो जाएगा आपका K इफेक्टिव। क्लियर? अगर आपको तीनों इक्वल दिए जाए, इफ इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट, तो K इफेक्टिव कितना हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स K हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई 3K, अगर तीनों इक्वल रहे तो। इसके अलावा आपको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम को चेंज किया जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा तो डायरेक्ट एडिशन स्प्रिंग कांस्टेंट का। अब आपको जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये दोनों स्प्रिंग आपके पैरेलल में है और ये मास m अटैच है। अब यानी दोनों स्प्रिंग फिक्स सपोर्ट और मास इनके बीच में अटैच है। इसी को अगर ऐसा ले लिया जाए, या आपको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम ये बनाई जाएगी, तो ये दोनों सेम डायग्राम है, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे इंक्लाइंड स्लोप पे दिया जाए, ये मास m हुआ, ये K1 हुआ, ये K2 हुआ, बेटा ये तीनों भी डायग्राम आपके सेम ही है। इसके अलावा फिक्स सपोर्ट को ऐसा दे दिया, ये मास अटैच कर दिया, ये स्प्रिंग, ये हो गया आपका K1 K2, बेटा ये डायग्राम भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों स्प्रिंग फिक्स सपोर्ट को अटैच है और मास को अटैच है। इसी को डायग्राम कंफ्यूज करके ऐसा दिया जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब का मीनिंग सेम ही है। ये सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इंक्लाइंड पे दे देता हूं, ये इंक्लाइंड पे दे दिया, मास m अटैच स्प्रिंग और ये फिक्स सपोर्ट, ये K1 ये K2। आप देख लो बेटा, ये सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रहा आपका तो K इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, डायरेक्ट एडिशन K1 प्लस K2, ये आपने डायरेक्ट एडिशन कर दिया। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सभी केसेस में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K इफेक्टिव है आपका, और K इफेक्टिव के जगह पे क्या रख दोगे आप, K1 प्लस K2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन होगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। तो ये सभी के सभी दिखने वाले डायग्राम एक ही है। आपको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम की सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आप पुली के ऊपर भी दे सकते हो। ये सभी केसेस में मास और फिक्स सपोर्ट उनके बीच में आपका स्प्रिंग लगा हुआ था। इसके अलावा बेटा यहां पे एक स्प्रिंग ले लिया, यहां पे 2 स्प्रिंग ले लिया, और यहां पे आपका मास अटैच कर दिया m, ठीक है ना। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ये 2K, ये 2K, ठीक है। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा तो डायरेक्ट एडिशन, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये और ये मास m हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट एडिशन तो 4K हो जाएगा, ये आपका K हो गया। अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो सीरीज में इनका आंसर कितना आएगा, 4K बाय 5, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय K इफेक्टिव। K इफेक्टिव इज 4K बाय 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे K इफेक्टिव यानी 1 बाय K इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। ये फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करो। आप K1 की जगह पर K रख देना, ये वाला, और K2 की जगह पे 4K रख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 4K बाय 5। तो यहां से आपका K इफेक्टिव बनेगा 4K बाय 5, और ये 4K बाय 5 को यहाँ पे रख दिया, 5 नीचे आएगा तो 5 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। इसी डायग्राम को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यही डायग्राम इस तरीके से भी रह सकती है। ये मास m अटैच, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेटा, म्यू इक्वल टू 0। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सेम ही है, ठीक है ना।
इसको इंक्लाइंड पे अगर दिया जाए तो भी आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। तो हॉरिजॉन्टल रहे, वर्टिकल रहे, इंक्लाइंड रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये दो स्प्रिंग है, ये मास है, यहां पे दो स्प्रिंग अटैच है और ये आपका फिक्स सपोर्ट है। मास है बेटा m, ये आपका k, ये है k, ये है k और ये है k। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, ये ऑक्सीलेट होगा, इसका टाइम पीरियड निकालो। अब ये दोनों के दोनों किसमें हो गए? पैरेलल। पैरेलल में रहा तो डायरेक्ट एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा 2k, ये आपका मास हो गया m, और ये दोनों सीरीज में है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा k/2। ये ऐसे। अब बेटा ये दोनों के दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। ये पैरेलल में क्यों है? क्योंकि ये स्प्रिंग भी मास और फिक्स सपोर्ट में है, ये भी स्प्रिंग मास और फिक्स सपोर्ट में है, तो ये दोनों पैरेलल में हुए। अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट एडिशन इतना यानी कितना आ जाएगा 2.5k, यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k, के बोले तो 2.5 टाइम्स k, क्योंकि ये आधा हो गया, ये 2 हो गया, तो 2.5 डायरेक्ट एडिशन, या 2.5 को क्या लिख सकते हो 5/2, यानी 5/2, 2 को ऊपर भेज दो, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये आपके स्प्रिंग मास सिस्टम के क्वेश्चन है। इसके अलावा ठीक है बेटा, ये हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए स्प्रिंग मास सिस्टम वाले। तो अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ये वाला स्प्रिंग ऐसा दे दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मास दे दिया जाएगा, ये आपको फिक्स सपोर्ट होगा, ये ऐसा भी आपको एक सिस्टम रह सकता है। ये स्प्रिंग मास सिस्टम के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ऐसे टाइप के भी अभी 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो पढ़ाया था वो पूरा बेसिक आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, बाय बेटा।